दोस्तों एक दिन मैं एक होटल में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़कर अगले टेबल पर एक अधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी बीवी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक निहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में तशरीफ ले आए और वाश बेसन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूंकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही कर रखा था तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उस साहब के मोबाइल की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने किसी बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात खत्म करने के बाद वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में कहने लगे कि ख्वातीनो हजरात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे जैसी नेमत अता की है और इस खुशी में मैं आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा, आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाईजान, हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही कर दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा कर दूंगा। और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनके लिए मटन की कढ़ाई ऑर्डर किया और सब का बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी से वहां से चले गए। इस बात को चंद दिन ही गुजरे थे कि मैं अपने दोस्तों के हमराह एक जगह गया तो देखा कि वही साहब वहां पर एक 5 साल के बच्चे के हमराह बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नजर बचाकर उनके पास पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया अंदाज में उन्हें कहा कि माशाअल्लाह, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी आज और अभी सुनाई। आखिर मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने जो बात बताई उसके बाद मैं अपने आप को छोटा सा समझने लगा और उनका मकाम मेरी नजरों में कदरे बुलंद हो गया। दोस्तों उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की तरफ गया और वहां हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ और बड़ी अम्मा जी की बातें सुन ली थीं। बूढ़ी अम्मा कह रही थीं कि आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है। उस बूढ़े मियाँ ने बहुत अफसुर्दा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए ही बचे हैं। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरा महीना गुजारा कैसे होगा? ऐसा करते हैं कि आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी और दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाई और बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के लिए उनकी दिल से खामोशी के साथ खिदमत कर सकूं। मैंने कहा तो भाई साहब, आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के पैसे दे देते, आपने खामखा बाकी सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी आपने खुद पे किया। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था। दोस्तों क्या ही खूबसूरत सोच है और किस अंदाज से लोग एक दूसरे की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें। क्या पता कि वो भी किसी की छुपकर इसी तरह से खिदमत करें तो इसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।